ओम शांति। आज प्यारे नीचे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 जुलाई 2023। तो बाबा ने आज हम बच्चों से कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। भगवान कह रहे हैं कि हमें भारत को पावन तो बनाना है, लेकिन कैसे बनाएंगे? तन मन धन से, क्योंकि हमने जो तुम्हें दिया था तुमने सब तन मन धन सब लुटा दिया। अब फिर से उसको पवित्र बनाकर उसे भारत की सेवा में लगानी है। इस भारत को, संपूर्ण भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। अच्छा, माया रावण ना बहुत सूक्ष्म रीति से बड़ों के अंदर तो है ही, बच्चों के अंदर भी प्रवेश करती है। आज जिस तरह से इंटरनेट की जो व्यवस्था फैली है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। कोई नहीं चाहता परिवार में रहे, और बड़े बुजुर्ग से तो बिल्कुल बात ही करना नहीं चाहता। चलिए, एक बहुत सुंदर इधर मर्मस्पर्शी भावनात्मक एक प्रसंग है, सुनते हैं। एक बार घर में 3 बच्चे थे, तो छोटे वाले ने कहा, भैया हम लोग इस बार भी चलेंगे ना होटल? तो तीनों ने बोला कि हाँ चलेंगे। तो होटल उन लोग महीना में एक बार जाते थे, लेकिन बहुत पैसा लगा था। तो छोटी सी पोती थी ना, वो बोलती है, भैया दादी कई बार कह चुकी है, कभी मुझे भी अपने साथ होटल ले जाया करो ना। तो उसका भाई बोलता है, ले तो जाएंगे, पर 4 लोगों के खाने में ज़्यादा खर्चा होगा। याद है ना पिछली बार जब हम लोग तीनों गए थे, तो 1600 का बिल आया था। हमारे पास इतने पैसे कहाँ, क्योंकि उस अपने पॉकेट मनी बचा बचा के ना अपना एक बार होटल जाते थे खाने मजा करें। तो पिंकी छोटी बड़ी बोलती है, मेरे पास पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे हैं। तीनों ने मिलकर तय किया, इस बार दादी को भी ले चलेंगे। सबने मतलब मान लिया उनकी बात। तो इस बार क्या करेंगे, 4 लोग भी ज़्यादा पैसा होगा तो पनीर की महंगी सब्जी नहीं लेंगे, मिक्स वेज आदि ले लेंगे, और आइसक्रीम भी नहीं मंगाएंगे। बस साथ में गए, खाए, घूमे, अच्छा लगेगा। वो सब मान गए। और छोटू, गौरव और पिंकी तीनों दादी के कमरे में गए और बोले, दादी इस संडे को आपको भी ले चलेंगे लंच पर, चलोगी ना हमारे साथ? दादी बहुत खुश हुई, क्योंकि दादाजी नहीं थे। तुम ले चलोगे मुझे अपने साथ? हाँ दादी। संडे को दादी सुबह से बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपने लिए बढ़िया वाली साड़ी निकाली, और बाल उल भी अच्छे ढंग से बनाए, और आंखों पर ना सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा लगाया, जो उनका मंझला बेटा विदेश से लाकर लेकर आया था, लंदन से। और उसको बचा के रखती थी कि ज़्यादा पहनूंगी ना तो एक तो पुराना हो जाएगा, टूट भी जाएगा, इसलिए वो। और फिर अपने आप को शीशे में देखी, हाँ। बहुत खुश थी। बच्चे दादी को बुलाने आए तो पिंकी बोली, अरे वाह दादी, आज तो बड़ी क्यूट लग रही हो। गौरव ने कहा, हाँ आज तो दादी ने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा भी पहना है। क्या बात है दादी, हाँ किसी फ्रेंड से मिलने का इरादा है क्या? मैंने दादी को थोड़ा मजाक, दादी बोली, धत शर्मा गई। होटल में सेंटर के टेबल पर चारों बैठ गए। थोड़ी देर बाद वेटर आया, बोला, ऑर्डर प्लीज। गौरव बोलने ही वाला था ऑर्डर, तो दादी बोली, नहीं आज मैं ऑर्डर मैं करूंगी, क्योंकि स्पेशल गेस्ट हूँ ना मैं। फिर दादी ने लिखवाया, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, रायता, वेजिटेबल, मिक्स वेज, नान बटर वाली मिस्सी रोटी, मैंने सारा कुछ। और खाने के पहले 4 सूप भी ऑर्डर की। तीनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अरे बाप रे, आज तो खाने का बहुत बिल आएगा। खाना टेस्टी था, सब लोग खा चुके। वेटर आया, डेजर्ट में क्या लेंगे, मैंने मीठे में क्या लेंगे? दादी ने कहा, हाँ 4 कप आइसक्रीम भी ले आओ। तीनों बच्चों की हालत खराब हो गई। अब क्या होगा, दादी को मना भी नहीं कर सकते थे, पहली बार आई है। बिल आया। गौरव बिल हाथ वेटर से बिल लेने वाला था, तभी दादी ने वो बिल उठा लिया, बोला, आज का पेमेंट मैं करूंगी। फिर उन्होंने बोला, बच्चों मुझे तुम्हारे पर्स की नहीं, तुम्हारे समय की आवश्यकता है, तुम्हारी कंपनी की आवश्यकता है। मैं पूरा दिन अपने कमरे में अकेले पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। टीवी भी कितना देखूं, मोबाइल भी कितना देखूं, आंखें दुखती है। बोलो बच्चा, क्या अपना थोड़ा सा समय मुझे दोगे? कहते हुए दादी की आवाज भर आ गई। पिंकी अपनी चेयर से उठी, उसने दादी को अपनी बाहों में भर लिया, और फिर दादी गालों पर किस करते बोली, मेरी प्यारी दादी, जरूर हम समय देंगे। गौरव ने भी कहा, यस दादी, हम प्रॉमिस करते हैं कि रोज आपके पास बैठा करेंगे, और तय रहा कि हर महीने के सेकंड संडे को लंच या डिनर हम सब साथ में करेंगे, और पिक्चर भी देखेंगे। दादी के होठों पर 1000 वाट की मुस्कुराहट फैल गई, आंखों में फ्लैश लाइट से चमक आ गई, और चेहरे की झुर्रियां भी जैसे लग रही गायब हो गई। बूढ़े माँ बाप, कहानी में समझानी है। बूढ़े माँ बाप रुई के गट्ठर समान होते हैं। शुरू में उनको बोझ नहीं महसूस होता, क्योंकि हल्के होते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जैसे रुई भीग जाती है ना, मन बुद्धि जब भीग जाती है तो वह बोझिल होने लगती है, और जिंदगी की थकान महसूस होने लगती है। क्योंकि बुजुर्ग हमारे समय चाहते हैं, पैसा नहीं। पैसा तो उन्होंने अपनी सारी जिंदगी खूब कमाया और खर्च किया,
बुढ़ापे में हम उन्हें समय देंगे। यदि वृक्ष से फल न मिले तो कोई बात नहीं, कि तो छाया तो जरूर महसूस होगी। सुंदर कहानी ना। तो माया रावण किस तरह से बच्चों को भी फंसाती है, तो उन बच्चों को भी बताना है, परिवार में भी ये कहानी बतानी है सबको। प्रश्न, जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वो किस फिक्र से छूट जाते हैं? जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वो किस फिक्र से छूटते हैं? उत्तर, इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगने के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, इसकी फिक्र से वो छूट जाते, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत बनना है। पुराने शरीर का जो कर्म भोग आता है, रोग शोक तनाव दुख चिंता परेशानी, बाबा कहते बच्चे अब उनसे छूट रहे हैं, फिक्र से फ्री हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सब पुराने हिसाब किताब है जो ज्ञान और योग से चुकता हो जाएगा, फिर आधा कल्प हमें कोई रोग शोक नहीं सताएगा। ऐसी हमारी नेचर बाबा फर्स्ट क्लास क्योर करते हैं, जो बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा। ये बच्चों के मन में है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना, तुम ही हो माता। और शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि हम पतित पावन माता पिता के सम्मुख बैठे, क्योंकि भक्ति में हम इतना गाते हैं तुम्हें हो माता पिता, लेकिन पहचानते नहीं थे। जहाँ भी जोड़ा देखे, लक्ष्मी नारायण देख लिए, गौरी शंकर देख लिए, राधे श्याम राम कृष्ण, उनके आगे तुम्हें हो माता पिता गाने लगे। लेकिन माता पिता तो है शिव बाबा, जो कि हमारे पिता भी है और माता भी। पालना देते ना दोनों तरफ से, हर तरह से। पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं, क्योंकि तुम बच्चे हो तो परम पिता परमात्मा की सर्विस में, बाबा भी इसी सर्विस में, बच्चे हैं परमात्मा की सर्विस में और परमात्मा भी बच्चों के सर्विस में है। क्या बात है। तो ऐसे भगवान के लिए तो ताली। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत पर तन मन धन से भारत की सेवा करते हो, भारत को रावण की जंजीरों से छुड़ाए राम राज्य स्थापन करते हो। यह तो तुम ही सबको बता सकते हो ना। तुम ही बताओगे ना, क्योंकि तुम्हें तो सारा राज मालूम है। सबको बताओ कि हिंसक लड़ाई तो हुई नहीं देवता और असुरों की, यह लड़ाई है 5 रूपी रावण विकारों से, हमारी लड़ाई है। हमारे अंदर ही सुर असुर दोनों पक्ष है। होता है ना, कभी हम अच्छा सोचते तो सुर पक्ष है, कभी बुरा कर लेते क्या क्यों कैसे तो असुर पक्ष है, इसी से तो लड़ाई होती है। और जब असुर पक्ष में जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं। फिर बाबा ने बापू गांधी की, बाबा बड़ा नाम लेते हैं ब्रह्मा पिता, तन मन धन से बापू गांधी ने सेवा की थी, जेल गई तो तन की सेवा हुई ना। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ तो बेहद का बापू हमको पढ़ा रहे, वो तो सिर्फ भारत के बापू थे। क्योंकि सब लोग बापू नहीं भी कहते थे, दूसरे धर्म के लोग, लेकिन परमात्मा तो सभी के बापू है। बेहद का बापू तो एक ही है, शिव बाबा, जो भारत को पावन बनाने की रथ सर्विस में जुटा हुआ है। उन्होंने तो अंग्रेजों से छुड़ाया था भारत को, और यहाँ माया रूपी अंग्रेज से भगवान छुड़ा रहे, रावण रूपी विकार से, भूत से, है ना। तो बाबा कहते मैं तो सबको बता रहा हूँ, मैं तो पढ़ाता हूँ, लेकिन साथ में तुम मेरे मददगार हो, तुम शिव शक्ति सेना हो। हाँ, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता कराने में कितना सहन किया, तो क्या तुम पूरे विश्व को रावण की जेल से छुड़ाने में सहन नहीं करोगे? हाँ, माताओं को भी कितना दुख सहन करना पड़ा था विष के कारण। तुम समझा सकते हो ना, बाबा आया है नई सृष्टि रचने, तो पहले पहले ब्राह्मण चाहिए ना। कोई पूजा अनुष्ठान करते हो तो किसको निमित्त बनाते हो? ब्राह्मण। तो बाबा पूरे यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है पूरी सृष्टि पर, तो उसकी संभाल के लिए कौन होगा? यज्ञ की संभाल कौन करते हैं? ब्राह्मण। इसीलिए बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बना रहे। और पता है, शूद्र, शूद्र बाबा ने नाम दिया है जो जिनके अंदर विकार है। पता है, ग्रहों में भी एक क्षुद्र ग्रह आ गया है, क्षुद्र ग्रह। नासा ने उसको अपने पिक्चर से देखा है। मतलब नासा तो चारों तरफ से वो देख रही है ना, कहाँ ब्रह्मांड में क्या आ रहा है, क्या नया चीज उत्पन्न हो रहा है। तो एक क्षुद्र ग्रह उत्पन्न हो रहा है जो काफी तेजी की स्पीड से मतलब पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो देखा, ग्रह भी क्षुद्र होते हैं। अब मनुष्य क्षुद्र हो गए तो बाबा उसको ब्राह्मण बना रहे। ग्रह तो क्षुद्र होगा तो 1 सेकंड में उसको खलासी करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा, है ना। ये पेपर में आया था। फिर बाबा कहते तो तुमको मेरा मददगार बनना है, तो बुद्धि में रहना चाहिए तुम अभी
ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनो, फिर तुम विष्णु की वंशावली बनोगे। हाँ, अभी रुद्र के गले का हार हो, फिर विष्णु माला में आओगे। ये बात है। अभी तुम बच्चों को रावण दुश्मन से छुड़ाने लिए मैं श्रीमत दे रहा हूँ। अर्जुन, तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था अभी तो आई नहीं है। कर्मातीत अवस्था वह है जिसमें शरीर को कोई दुखी न हो। किसी ने कुछ बोला, निंदा किया, कलंक लगाया, रोग शोक आया, ऑपरेशन हो रहा, इंजेक्शन लगा, लेकिन शरीर को पता ही नहीं। ये दादियों का अनुभव है। गुजरात दादी जिसके दिन भगवान आते थे, सुई भी लग रहा है बहुत, अंत में वो बीमार पड़ गई थी, लेकिन डॉक्टर पूछता था कहाँ दर्द है, नहीं बता पाती थी कि कहाँ दर्द है। सुई की उनको फीलिंग ही नहीं होती थी। ऐसी कर्मतीत अवस्था में चली गई थी। तो ये होता है जिससे शरीर को कोई दुख न हो। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। ये अक्षर अभी गाया हुआ है। तुम लोग आत्म अभिमानी नहीं बनते हो, देह अभिमानी रहते हो तो फंस जाते हो। माया उसी में तो फंसाती है। हाँ, कहते हैं ना कि शांतिपूर्ण जीवन जीने के दो नियम है। शांतिपूर्ण जीवन के दो नियम है। पहला नियम है कि असफलता के दर्द को दिल तक पहुंचने न दो। असफलता के दर्द को दिल तक नहीं पहुंचने दो, क्योंकि जितना दिल में रखेंगे, बार बार रखेंगे, रोएंगे, दूसरे को सुनाएंगे, उतना बढ़ेगा। और दूसरा नियम यह है कि सफलता के अहंकार को मस्तिष्क तक ना पहुंचने दो। दिमाग में मत आने दो कि हम सफल है, मैं तो बड़ा सफल हूँ, मेरे जैसा सफल कोई हो नहीं सकता, मैं ही सबसे सर्वे सर्वा हूँ। नहीं, इसी नियम के चलते आप फंस जाते हो। इसी को कहते हैं देह अभिमान। इससे बचना है ना। फिर बाबा ने आगे बोला, तुम्हें अशरीरी होकर रहना महात्मा है। ये हमारे ऑर्गन्स है जो आत्मा राजा का काम करती है। तुम्हें सदर्शन चक्रधारी बनना है, तभी तो तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। जितना जितना स्व का दर्शन करोगे, अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों को चक्र फिराओगे, याद करोगे, उतना तो राजा रानी बनोगे। गृहस्थ विहार में रहते इस अवस्था को जमाना है। तुमको कितना सहन करना पड़ता है। हाँ, यज्ञ में असुरों ने कितने विघन डाले थे, अब लौ पर अत्याचार हुए थे, इन सब की छुट्टी हो जाएगी। सतयुग में ना कुछ भी नहीं रहेगा, सबसे तुम बच जाओगे। और सपूत बच्चे ना अच्छी रीति संभालना करते हैं। आजकल बच्चे भी दुश्मन बन पड़ते हैं। कई घर में देखो बच्चे भी दुश्मन बन जाते हैं, माँ बाप को देखना ही नहीं चाहते। हाँ, एक माता अपना अनुभव बता रही थी कि छोटा सा एक बरंडा में भोजन बनाती है और एक छोटा सा रूम है, और बच्चे ने पूरा कब्जा कर लिया। और वो बरंडा और वो रूम बोलता है माता पिता को आप लोग कहीं चले जाओ, हमको किराया लगाना है। देखा, इससे बड़ा दुश्मन और कौन होगा। तो ऐसे ऐसे मतलब आगे चल के देखना ना कलयुग में और क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। तो ऐसा तो हो रहा है। आए दिन अखबारों में, पेपर में, न्यूज में हम सुनते रहते हैं। फिर बाबा के तुम पर माया रावण ने 2500 वर्ष राज किया। अब उसको छुड़ाने की बारी आ गई और मैं आ गया हूँ माया उस्ताद। तुम्हारा उस्ताद आ गया, तुम्हें सारी विधि बता रहा हूँ। कांग्रेसियों से अपना स्वराज लिया था भारत ने, तुम माया से अपना स्वराज लोगे। अपना जन्म सिद्ध अधिकार तुमको लेना है। फिर बाबा कहते कोई शुभ बोलते तो कहते हो ना, अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। अरे सूर्यवंशी बनना कोई कम बात थोड़ी है। कितने हीरे जवाहरों से सजे हुए महल होंगे, कितना उच्च पद है। हाँ, विचार करके रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मतलब सोचते ही तुम्हारे अंदर एकदम एक लहर उत्पन्न होनी चाहिए कि अरे हम उस दुनिया में जाने वाले हैं। तो उसके लिए समय को पकड़ो, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय देगा। नहीं देगा। समय को पीछे से पूंछ पकड़ के नहीं, आगे बढ़कर सींगों से पकड़ो, ताकि समय तुम्हारे हाथ में रहे। और समय को पकड़ने की जो औजार है, ये है मुरली। इसको पकड़ लो, समय अपने आप पकड़ा जाएगा। और जितने अंदर के पॉइंट लोगे ना, उतने मालामाल होते जाओगे। बाबा हमको कितना उच्च बनाते हैं। हाँ, गावड़े का छोरा पहले थे ना। हाँ, अब एकदम साहूकार बन गए, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बन गए, है ना। फिर बाबा कहते हैं कोई भी इनकम टैक्स वाला ऑफिसर होगा, तुमको झट माफ कर देगा। उस गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे बर्बाद होते हैं, तुम्हारे पैसे तो भारत को आबाद करते हैं। अरे तुम कुछ भी अगर खर्चा वर्चा करोगे, सर्विस करोगे, तो इनकम टैक्स ऑफिसर भी समझेगा कि ये लोग पैसे बचा रहे हैं तो सेवा के लिए, आपको माफ कर देगा। चलो, किसी बच्चे का हुआ होगा, इसलिए बाबा ने मुरली में बोल दिया। फिर बाबा कहते हैं कि बहुत मीठे बनो, सच्चा साहब से बिल्कुल सच्चा होकर रहो। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है ना। तो सच्चे बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करो, सिमर सिमर सुख पाओ। ऐसा कोई नहीं जिसके कलह कलेश मिटे हुए हो, लेकिन तुम्हारे कलह कलेश मिट रहे, तुम्हारा कर्म भोग सब चुक्त हो रहा है इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा। फिर बाबा कहते हैं
जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है, उनसे पावन बनने का उपाय एक ही है। ये पानी की गंगा किसी को पावन नहीं बना सकती, ये तो औषधि तत्व के कारण, जड़ी बूटियों के कारण इसके पानी में सरान नहीं होती। लेकिन तुम्हारे अंदर जो ज्ञान की गंगा बहेगी ना, उससे तुम पावन होगे। और जितनों को तुम इस ज्ञान गंगा से, तुम भागीरथ, जितनों जितना राजा सागर के बच्चे जो मतलब कि पाप करके भस्म हो गए थे, तो भागीरथ ने ज्ञान लाया था ना, गंगा लाई थी ना जिसको पावन हो गए। तो तुम ज्ञान सागर के बच्चे, वो राजा सागर के बच्चे थे, तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे, विकारों के कब्र में दाखिल होकर भस्म हो चुके। तो गंगा तो चाहिए। तो कौन सी गंगा? ज्ञान की गंगा, जो कि शिव के जटा में है। परमात्मा शिव के पास वो ज्ञान सागर है, जो भागीरथ इस ब्रह्मा तन ने, भाग्यशाली रथ ने उनको उतार के लाए। परमात्मा को उतार के लाए, उनके ज्ञान को उतार के लाए, और अपने मुख से ऐसा गौमुख से ज्ञान बहाया कि बस बच्चे तो एकदम जागृत हो गए, जग हो गए, चक हो गए। तो क्या खाली खुद को चक करना है, खुद को पावन बनाना है? सबको बनाना, पूरी दुनिया, राजा सागर का बच्चा तो सभी है, सबको पावन बनाना है ना। तो क्या अपने परिवार को नहीं सुनाओगे? क्या तुम अकेले स्वर्ग जाओगे? हाँ, और लास्ट समय में तुम्हारे परिवार तहस नहस हो गए तो तुम देख सकोगे? नहीं ना। इसीलिए परिवार की सेवा करो, चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी घर में कोई इन लॉज है, कुछ भी है, बच्चे हैं नहीं सुन रहे हैं, आप इतना धारणा करो, आप इतना योग करो, ताकि आपकी वाणी में जौहर आ जाए और वो पूरा परिवार आपका ज्ञान सुने। ये रहस्य, सबको बचाना है ना, सबको ले जाना है कि नहीं स्वर्ग में, कि सबको नीचे ही रहने देना है मच्छर मिसल पिसने के लिए? नहीं। तो याद करो और कराओ। स्टूडेंट को दौड़ाया जाता है ना, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के लिए प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है, बहुत बहुत मीठे मन सेवा करनी है, सच का स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करना है, बहुत बहुत मीठे मन सेवा करनी, सच का स्थापन करने के लिए सच्चा बनना है। दूसरी पर विजय माला पिरोने के लिए याद की रेस करनी है, चलते फिरते कार्य करते पिता टीचर सदगुरु को याद करना है। विजय माला में देखो, विजय माला में सभी आना चाहते हैं, तो उसे पिरोने के लिए याद की रेस करनी, रीस नहीं करनी। और सभी संस्थाओं में रीस होगी, अरे गद्दी हमको मिलनी चाहिए, फलना को नहीं मिलनी चाहिए, अरे मुझे टीचर मुझे वाह वाह करे, फलना को ना बोले। यहाँ नहीं है, यहाँ तो फलना को ज्यादा बोले, फलना मुझसे ज्यादा आगे जाए, फलना बाबा के गले का हार ही बन जाए। ये रहस्य यहाँ यही सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ आत्मिक, आत्मा पढ़ रही है ना, शरीर नहीं पढ़ रहा है, आत्मा पढ़ रही है। तो विजय पिरोने के लिए ना याद की रेस करनी है और करानी है, सबको आगे बढ़ाना है। चलते फिरते कार्य करते पिता टीचर सदगुरु को याद करना है। वरदान लेते वहां से, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव। त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त बनते। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त, त्याग और तपस्या दोनों को सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। कई आत्मा चाहते हैं कि मुझे सब कुछ मिले, बस एक नियम प्रमाण काम कर लो और सब कुछ मिले, ऐसा कैसे होगा? अगर स्टूडेंट सोचे कि बस नियम प्रमाण एक बार रीडिंग लगा दे टेक्स्ट बुक का, कुछ याद न करे, कोई धारणा न करे, तो पास कैसे होगा? एग्जाम में उसको कैसे याद आएगा? खाली एक झलक देख लोगे या कहीं सुन लोगे तो कैसे याद होगा? पेपर में पास कैसे होगे? पेपर तो आपका आया हुआ है, सबसे कड़ा पेपर अभी आया है, और खास करके आता है बच्चों के रूप से। जब बच्चों के रूप से पेपर आता है ना, मैं आत्मा भी बच्चों की वजह से ही बाबा को जानी। और मैंने एक अपनी बायोग्राफी भी लिखी है, इसकी टाइटल है बिटिया बनी भाग्य निर्माता, क्योंकि बिटियों के माध्यम से ही मुझे भगवान मिले, योग तपस्या सेवा हुई। तो सुंदर सी बात है ना? तो बस सिर्फ देखने सुनने से नहीं, करने से होगा। हाँ, और ऐसा अपना तपस्या धाम ऐसा बनाओ, अपना घर ऐसा बनाओ कि आपका सेवा स्थान तपस्या कुंड बन जाए। ऐसा तपस्या कुंड बनाओ जो परवाने आप पे ही आए, आप पे ही आए। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। बाबा मनसा सेवा पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि मनसा सेवा से ही अंतिम विनाश के सीन देखते हुए तुम जिंदा रह पाओगे, नहीं तो सभी पांच तत्वों के हलचल में सिमट जाएंगी, मिट जाएंगी। तो जिनको अंतिम विनाश के सीन देखने हैं, उस समय जो त्राही त्राही आत्माएं कर रही, सबको बचाना है, सबको रास्ता दिखाना है, तो अभी ही इतनी तपस्या करो, इतनी धारणा करो,
इतनी मनसा सेवा करो, सबके प्रति शुभ भावना इतनी ज्यादा प्रगाढ़ करो कि आत्माएं न चाहते हुए भी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए। और जब आत्माएं प्रत्यक्ष होगी, आपकी सेवा प्रत्यक्ष होगी, तो बाबा अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो, यही विधि है वृद्धि करने की। स्लोगन: नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। कौन सी अग्नि से शांति मिलेगी? नम्रता और धैर्यता। इन दो शक्ति से अपने क्रोध अग्नि को स्वयं ही शीतल बनाओ। कुछ बातें आ रही हैं, उसका अंदर अंदर मनन करो। क्या ये बातें मुझे क्रोध दिलाने के लिए आई है, या हमें सबक सिखाने के लिए, या हमें आगे बढ़ाने के लिए आई? ये सीखो। बाबा बहुत खुश होगा। तो नम्रता और धैर्यता से अपने क्रोध अग्नि को शांत बना लो। और एक सुंदर नम्रता के हैं ना स्लोगन: नम्रता का कवच धारण करो तो विघ्नों से स्वतः ही बच जाओगे। विघ्न आएंगे नहीं, विघ्न होंगे लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने नम्रता का कवच जो ओढ़े हुए हो और नम्रता का मंथन जो सुन रहे हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। और कहते हैं ना, विचार पे सुनते हैं, विचार व्यवहार बनते हैं, व्यवहार आचरण, आचरण आदत, और आदत दिनचर्या का हिस्सा, और दिनचर्या से हमारा जीवन। तो बस अपने आप को एकदम सही रखे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। दिनचर्या सही नहीं होगी, कहते हैं ना, नियम से चलो। नियम से हम यम को भी काबू कर लेते हैं, है ना। ओम शांति।